नमस्कार दोस्तों, मैं एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग इन 2024। ठीक है, 2024 में एक बिगनर्स ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या फंडामेंटल्स होंगे, क्या बेसिक पॉइंट होंगे, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या डिसिप्लिन के अंदर हमको रह करके ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मैनेजमेंट के साथ में हमको करना पड़ेगा। तो ये सारे जो भी मेरे अभी तक की लाइफ का एक्सपीरियंस है, एक ट्रेडिंग लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा और वीडियो में नोटबुक के साथ में आपको वीडियो को देखना, ताकि जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊं आपके साथ में एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो उसको आप नोट कर सकें और अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि आपकी ट्रेडिंग लाइफ इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट कंपलसरी इन अवर लाइफ हर ट्रेडिंग लाइफ। ठीक है, ट्रेडिंग लाइफ में आप देखो, नॉलेज होना एक अलग बात है। ठीक है, आप सबको पता होगा, या फिर एक बिगनर्स को ज्ञान होता है। ठीक है, ट्रेडिंग करने जब वो आते हैं, ठीक है, तो एक लर्निंग लेना अलग बात है, लेकिन लर्निंग लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, नॉलेज लर्निंग लेना तो एक मतलब कुछ मंथ्स का काम है, कुछ ईयर का काम है कि आप कुछ किसी भी फील्ड में, आप किसी भी प्रोफेशन में अगर एंटर करते हैं तो उसको सीखने के लिए कुछ समय लगता है। हमको मानते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको सीखने के लिए हमको कुछ मैनेजमेंट के साथ में सीखने के लिए हमको कुछ समय लगता है, अवश्य लगता है। लेकिन उसको सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना अपने प्रोफेशन में, अपने ट्रेडिंग लाइफ में, अपने बिजनेस में, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हर एक ट्रेडर की जर्नी में यही बात मेरे को, यही फॉल्ट हमको मतलब कि निचोड़ मिलता है कि बार बार रिपीट, अगेन एंड अगेन, बार बार वही गलती करते हैं, सेम कॉपी गलती करते हैं। ठीक है, तो जो गलती एक दिन ट्रेडर से होती है तो वही गलती दोबारा से करते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करना है। तो फर्स्ट चीज़, लेट्स सपोज ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आते कैसे हैं। ठीक है, एक बिगनर्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोचते कैसे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में भर भर की वीडियोस, रील्स पड़े होंगे, स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, जिसमें से आप देखते होंगे कि 1-2 घंटे लोग बैठते हैं, जिसमें से 50,000, 1 लाख रुपए, 10,000, 20,000 रुपए, मतलब कि 10 लाख, 20 लाख रुपए ऐसे करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर एक इन्वॉल्वेशन जनरेट होता है कि यार ये कैसे होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के आप ट्रेडिंग के अंदर इंटर कर जाते हो, वो भी डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। आप बेसिक जो होती है उसकी, तो उन चीज़ों को आप समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है, और उनको अप्लाई नहीं करते हैं अपने ट्रेडिंग लाइफ में, और तुरंत आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ रातों रात करोड़पति नहीं बनना होता है, और दैट इज़ फॉल्स, दैट इज़ इम्पॉसिबल कि आप रातों रात करोड़पति बन सको। ठीक है, ये ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर शेयर मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके पास मैं आपको बताता हूँ कि आपको देना क्या पड़ेगा। आपको सबसे बड़ा, जो सबसे कीमती आपका पार्ट है, ठीक है, आपका आपके अंदर का जो मतलब कि वैल्यूएबल क्वालिटी जो आपके अंदर होती है, वो आपके अंदर देना पड़ेगा पैसेंस। ठीक है, पैसेंस आपको, आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप शेयर मार्केट में मत आना। ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग करने मत आना। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो देना पड़ेगा आपको, टाइम। और थर्ड चीज़ जो आपको देना पड़ेगा, पैसा। अगर आपके पास पैसा, इन्वेस्टिंग के लिए पैसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पैसा है, और टाइम, समय देना पड़ेगा आपको, अप्रॉक्स 1 ईयर, अप्रॉक्स 1-2 ईयर आपको किसी भी प्रोफेशन, किसी भी फील्ड में इंटर होने में आपको सीखने में लग जाते हैं। तो ऐसे शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने में आपको कम से कम 1 से 2 साल समय और पैसा साथ में देना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में आपको कम से कम पैसा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप गलती पे गलती करोगे, उन गलतियों को इम्प्रूवमेंट करने में, उन गलतियों से सीखने में पैसा आपको लग जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर, एक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए पैसे का, और टाइम होना चाहिए, और लर्निंग का मतलब कि सीखने का एक पैसन होना चाहिए, एक सीखने का जुनून होना चाहिए, आपके अंदर बर्निंग डिजायर्स होना चाहिए। ठीक है, शेयर मार्केट को लेकर के। ठीक है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और थर्ड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको रूल्स क्या क्या इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बिगनर्स को कौन कौन से रूल्स इंपॉर्टेंस होते हैं कि फर्स्ट टाइम पे उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़, जैसे आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तो उसको, पैसे को आपको प्रबंधन के रूप में मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि
मनी मैनेजमेंट। सेकेंड चीज़ क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है, साइकोलॉजी और माइंडसेट। तो मनी मैनेजमेंट क्या हो गया, सपोज दैट आप 1 लाख रुपए लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने आते हैं, तो आपको 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। एज ए बिगनर्स आपको कम से कम एक अपने मनी को, टोटल कैपिटल को, टोटल मनी को आपको 10 टाइम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उस पैसे को 10 भाग में बांटना पड़ेगा और उस 10 भाग के एक हिस्से से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटर करना है या फिर इन्वेस्टिंग में इंटर करना है, ठीक है। जब आप सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप 10,000 से ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप 10,000 में आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले और ट्रेड में इंटर होने से पहले, एंट्री लेने से पहले आपको हर दिन का आपका रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कि टोटल कैपिटल का मैं कितना बनूंगा, कितने परसेंट का मेरा रिस्क होना चाहिए और यूजिंग कैपिटल का मेरा कितने परसेंट का रिस्क होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी है कि यूजिंग कैपिटल, जैसे कि मैं 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे कितने परसेंट का, 10,000 कितने परसेंट का मुझे आज मेरे इस ट्रेड में रिस्क होगा। तो सबसे पहले आपका 500, 1,000 रुपये, जो भी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अप्रोक्स 10,000 से अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं तो मेरा जो रिस्क रहता है उसमें अप्रोक्स 5 से 7% का रहता है। अगर इक्विटी में इन्वेस्टिंग में करता हूं, शेयर में इन्वेस्ट करता हूं, शेयर में ट्रेडिंग करता हूं, इंट्राडे करता हूं, ठीक है, तो उसमें मेरा था 3 से 4% मैक्सिमम मेरा रिस्क होता है। लेकिन जहां बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, वो बहुत ज़्यादा वर्टाइल होती है, ठीक है, तो उसमें 5 से 7% का, जैसे 10,000 में से 500-700 रुपये मेरा रिस्क एक ट्रेड में रहने वाला है, ठीक है। तो 5 से 7% का एक मतलब कि आप रिस्क फिक्स करके उसमें रख सकते हैं। जैसे आपका 5 से 7% रिस्क होता है, कंप्लीट होता है, सपोज दैट आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एंट्री लेने से पहले आपको रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा। और रिस्क जैसे आपका हिट होता है, सपोज दैट आपने रिस्क मतलब कि आपके अपोजिशन में अनवांटेड मूव हो जाता है, जो आप नहीं चाहते हैं वैसा मूव हो जाता है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने निर्धारित रिस्क के अंदर आपको उस ट्रेड से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलते हैं और आपका लॉस, जहां आप 500 रुपये, 700 रुपये डिसाइड करके रखे थे, वो 1,000 रुपये, 1,500 रुपये हो जाता है। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आप एक निर्धारित रिस्क से, अपनी कैपेसिटी से, जो आपने फिक्स किया है रिस्क को, उसके बाहर अगर रिस्क आपका जाता है किसी भी बिजनेस में, ठीक है, एज मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में अगर आप इंटर कर रहे हैं, तो उस प्रोफेशन में, उस बिजनेस में इंटर करने से पहले आपका रिस्क निर्धारित होना चाहिए, आपका जोखिम निर्धारित होना चाहिए कि काश यदि मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होता, ये मेरा बिजनेस कामयाब नहीं होता, तो मुझे कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्या ये लॉस मेरे लिए अफोर्डेबल होगा, क्या इस लॉस को मैं सह सकता हूँ, क्या ये लॉस मेरे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, इन आंकड़ों के अनुसार से किसी प्रोफेशन को में इंटर हुआ जाता है, किसी प्रोफेशन को स्टार्ट किया जाता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग करें कि ऑप्शन सेलिंग करें, ठीक है। आपके अंदर, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके अंदर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है। तो सिंपल से शब्दों में आपको, मैं क्रिटिकल नहीं करूँगा, सिंपल से शब्दों में बताने जा रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज़ है जो कम पैसे लगा करके अच्छे रिवार्ड मिलते हैं और अच्छा रिस्क भी होता है उसमें, ठीक है, जो कि कम पैसे के साथ में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। 5 से 10,000 रुपये आप अगर आपके पास हैं तो ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो। उसमें आपके 10,000 के 15,000 भी हो सकते हैं, 12,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 10,000 के 25,000 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंपाउंडिंग बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और वैसे आपका रिस्क भी होता है, वैसे आपका लॉस भी बड़ा होता है ऑप्शन बाइंग में। तो ऑप्शन बाइंग का मतलब आपको समझ में आया कि कम पैसे के साथ में ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हैं और उसमें बड़ा प्रॉफिट भी होता है, बड़ा लॉस भी होता है, दोनों चीज़ उसमें पॉसिबल होती हैं। तो और सेकंड चीज़ क्या है, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। अप्रोक्स एक लॉट बाइंग करने के लिए अप्रोक्स 1 लाख अब आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, तब आप एक लॉट ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें उसमें प्रॉफिट भी कम होता है, मतलब कि स्लो गति से होता है, या फिर परसेंटेज वाइज काउंट करें तो कम होता है, और लॉस भी, रिवार्ड भी उसका कम होता है और लॉस भी उसका कम होता है, रिस्क भी उसका कम होता है। तो दोनों चीज़ें उसमें मेजरमेंट अगर मेजरमेंट किया जाए तो उसके एज ए कंपेयर
ऑप्शन बाइंग के कम होती हैं। तो ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ना कि एज ए कम्पेयर ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो मैं एज ए बिगनर्स ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करूँगा सबको। ठीक है, कि ऑप्शन सेलिंग में आओ। पहले फर्स्ट चीज़ तो आप इन्वेस्टिंग को समझो, इक्विटी में ट्रेड करो, फिर उसके बाद इंटरडे में शेयर को बाय सेल करना शुरू करो। ठीक है, तो शेयर की मूवमेंट को जब आप कैप्चर करना जान जाओगे, तब आप उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप ऑप्शन बाइंग में आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बड़े जोखिम का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, दैट इज़ माई एडवाइस। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंटरडे ट्रेडिंग में आपको नहीं आना चाहिए। पहले आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, एसआईपी करो, शेयर मार्केट को जानो कि शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके मूवमेंट को समझो, चार्ट एनालिसिस करना जानो। ठीक है, चार्ट को प्रेडिक्ट करना समझो, चार्ट की फीलिंग को समझो, चार्ट के प्राइजेक्शन को समझो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझो। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के मेजरमेंट के बाद ही आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करना होगा, या फिर आप ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी। ठीक है, माइंडसेट। साइकोलॉजी एक, देखो इसमें सारा गेम माइंड का है, सारा गेम दिमाग का है। इसमें फावड़ा लेकर के आपको खोदना नहीं होता है। ठीक है, तो माइंड आपको इतना प्रिपेयर, आपकी तार्किक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, इतनी कुशाग्र होनी चाहिए कि आपको क्षणिक डिसीजन लेने की आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। मतलब कि आपको क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। आपको इतना प्रिपेयर्ड करना अपने माइंड को, आपको तुरंत डिसीजन लेना आना चाहिए। आप एक अच्छी, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो माइंडसेट अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए ट्रेडर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूरियाँ बनानी पड़ेंगी। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत से सारी चीज़ों को सुनते हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एब्जॉर्व करता है, उन चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो एब्जॉर्व करने के बाद हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और जिस टाइम पे जिस फैक्ट, जिस तथ्य की, जिस पॉइंट की, जिस रूल्स, जिस डिसिप्लिन की हमको ज़रूरत होती है, नीड होती है एज ए बिजनेस के तौर पर। ठीक है, उस टाइम पे हमको रिमाइंड नहीं होता, वो चीज़ें याद नहीं आती हैं। बहुत सारे चीज़ें हमारे, बहुत सारी थिंग्स हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों से सोशल मीडिया को अवॉइड करना पड़ेगा, और मेडिटेशन में योगा पर ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पहले आप, जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है, तब आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कंपलसरी हैं, मेडिटेशन और योगा। तो ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए, आपको अच्छा माइंडसेट बनाने के लिए आपको योगा और मेडिटेशन बहुत ही कंपलसरी है। और एक अच्छी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है, ये चीज़ मैं बताऊंगा कि रूल्स, जब आप एक किसी रूल्स के अंदर काम करते हो, ठीक है, और डिसिप्लिन में रह करके काम करते हो, और जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन में रह करके काम करते हो, तब आपकी साइकोलॉजी एक अच्छी गुड साइकोलॉजी बिल्ड होती है कि मैं अपने आप पर काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन आप खुद के रूल्स तोड़ना चालू कर दोगे, खुद अनुशासनहीनता करोगे अपने बिजनेस पर, अपने काम पर, अपने खुद पर, खुद के ऊपर, ठीक है, तो उस दिन आपकी साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रैक्ट होगी। आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए रूल्स के अंदर रह करके काम करो। क्योंकि आप, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, आपने 500 रुपये एक दिन का रिस्क निर्धारित किया है, फिक्स किया है, उसके बाद आपने 1000 रुपये रिस्क ले लिया, 500 रुपये से 1000 रुपये रिस्क ले लिया। ठीक है, तो उसमें 1500 रुपये ले लिया, 2000 रुपये ले लिया, तो आपने क्या किया, रूल्स ब्रेक किया। आपने रूल्स ब्रेक किया, डिसिप्लिन में अनुशासनहीनता की, डिसिप्लिन में रह करके काम नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद आपकी साइकोलॉजी वहाँ से डिस्ट्रॉय होगी, आपकी साइकोलॉजी वहाँ से डिस्टर्ब होगी। आप अपने मन में सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ऐसे करके साइकोलॉजी वीक होती जाती है। तो आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन में रह करके काम करिए। ठीक है, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, एज ए कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, किसी स्ट्रैटेजी पर, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों को जानने के बाद किसी एक आपको मतलब कि अफोर्डेबल स्ट्रेटजी की नीड होती है। एक ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बिगनर्स को एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए उसके पास, कि जिस चीज़ पर वो स्ट्रेटजी, वो सेटअप जब उसका बनता है, तभी वो एंट्री ले और तभी वो एग्जिट करे। ठीक है, और एंट्री और टारगेट आपको क्लियर पता होनी चाहिए अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताइएगा। मैं किसी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी का वीडियो आपके लिए बनाकर डालूंगा, और खुद इम्प्लीमेंट करूंगा, खुद उसको
कम से कम 100 टाइम्स उसको टेस्ट करूँगा, ठीक है, और उसके ट्रेड्स दिखाऊँगा आपको, पीएनएल दिखाऊँगा, तब आपको मैं उसको उस स्ट्रैटेजी को आपके अंदर आपके पास शेयर करूँगा जो एक्चुअली में मैं स्वयं उसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग फॉर वीडियो में। जय हिंद।